हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीपन और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए काली माँ की मॉर्निंग गाइडेंस। चाहे आप किसी भी धर्म की क्यों ना हो, ये रीडिंग को एज अ गाइडेंस आप देख सकते हो एंड डेफिनेटली इस गाइडेंस को आप प्रोवाइड भी कर सकते हो उन लोगों के लिए जो लोग अभी नए नए स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट किए हैं। लेट्स सी इस टाइम पे काली माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, कैसे आपको ये दिन बिताने हैं। ओके, व्हाट इज कमिंग, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापाणी धमट्ट मुख्य देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। आई डू नॉट प्रोवाइड एनी प्राइवेट टैरो रीडिंग एंड एट द सेम टाइम आई डू नॉट सेल एनी प्रोडक्ट्स। सो लेट्स सी माँ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए, उनको क्या सुनना है। ओके, बगलामुखी माँ, योगा शक्ति माँ, एंड देन देवी माँ काली। ओके, सो ये मैसेज साफ साफ बात है कि गॉसिप हो रहे हैं आपके पीठ पीछे, या फिर आप कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी के साथ हो जो नेगेटिव एनर्जी बार बार आपको उकसा रहे हैं लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने के लिए। आई थिंक यू आर कैरिंग अ नेगेटिव नोशंस। ओके, जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर किसी के बारे में आप सोच रहे हो, सुबह से उठ के ही आप किसी के बारे में सोच रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली रूइनिंग योर मेंटल पीस। हो सकता है आज आप एक पर्सन के बातों के बारे में सोच रहे हो कि ये कैसे, ये इमोशनली इतना ज़्यादा अनअवेलेबल कैसे है, ये मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं। आई थिंक क्या है कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गॉसिपिंग से। सो आपके पीठ पीछे लोग गॉसिप कर रहे हैं कि आप कितना डेवलप्ड हो गए हो, कितना अच्छे से काम कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम वो हेट भी कर रहे हैं आपके सक्सेस को। ओके, क्योंकि ये लोग बहुत जेलस भी हो रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। बट सिमिलरली यहाँ पे माँ भी नोटिस की है कि आप भी गॉसिपिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर किसी के साथ गॉसिपिंग कर रहे हो। सो प्लीज़ स्टॉप गॉसिपिंग। ये डायरेक्टली माँ की तरफ से मैसेज है कि अगर कोई आपके सामने गॉसिप करने के लिए आ रहे हैं या फिर किसी का कुछ र्यूमर्स आप सुन रहे हो, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। एंड सेकेंडली द थिंग इज़ कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपना बात, अपने इंट्यूशंस को दूसरे पर्सन के साथ मत शेयर कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपको एक ब्लेसिंग्स मिला है, और या फिर आपने कुछ सपने देखे हो और वो चीज़ को आप बोलने के लिए सोच रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए सोच रहे हो। सो प्लीज़ माँ आपको कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है कि स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग, स्टॉप एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, स्टॉप टॉकिंग टू समवन। ऐसा हो सकता है कि एक नेगेटिव पर्सन बार बार आपको प्रोवोक करे और आप भी प्रोवोक्ड हो रहे हो। सो डेफिनेटली आप अपने रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल कीजिए, और आप खुद देखिए कि आप कितना नेगेटिव एक्शंस लेने के लिए सोच रहे थे और कितना पॉजिटिव एक्शंस लेने आप कितना पॉजिटिव एक्शंस आप ले सकते हो। ओके, सो बात ये आते हैं कि कई कभार हम लोगों को देखना पड़ता है कि क्या हम खुद ही नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो उस वक्त उसको पॉज कीजिए, क्योंकि माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास्ट बहुत बुरे थे, बट इसका कोई भी जगह नहीं है आपके प्रेजेंट पे। सो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। नाउ फ्यूचर का एक इंडिकेशंस आ रहे हैं, खास करके लव लाइफ में या फिर इमोशनल लाइफ में आपको एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसे पास्ट है जो आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे थे, माँ ने उसको सबक सिखाया है, और यहाँ से मैं आपको और भी एक चेतावनी दे रही है कि उस जैसे पर्सन के साथ दोबारा मत मिलिए, क्योंकि वो आपके लिए लाइफ लेसन रहा है। सो कुछ एक ऐसे डेटिंग वेबसाइट पे मत जाइए जहाँ पे आपको ऐसे टॉक्सिक पर्सन मिले थे। कोई एक ऐसे जगह पे नहीं जाइए जहाँ पे आपको कुछ बहुत बुरा चीज़ हुआ था। सो आई थिंक यहाँ पे माँ आपको रोक रहे कि प्लीज़, हाँ, आपका पास्ट एक्सपीरियंस को देखिए। इसके बाद आते हैं योगा शक्ति माँ, और आपको कार्ड देख के ही समझ में आ गया है कि माँ कुछ माँ उतना अच्छे से सब चीज़ को नहीं देख रहे। सो डेफिनेटली यहाँ पे माँ गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि माँ एक चीज़ को हमेशा कंट्रोल करते हैं कि पर्सनल गेन,
जब भी आपको कभी भी लग जाएगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो अपने सक्सेस, अपने स्वार्थ, अपने गेन को देखते हुए या फिर रिलेशनशिप में आप सिर्फ आपके तरीके से सोच रहे हो, तो यहाँ पे माँ एक चेतावनी दे रहे कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट वे। ओके, यहाँ पे माँ आपको एक ही चीज़ बोल रही है कि जितना भी कोशिश कर लो, जब सही टाइम नहीं आएंगे तब नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा सक्सेस, कब मेरे को लाइफ में मैं मतलब आगे आऊँगा, इतना कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, शायद कुछ चीज़ ईश्वर के हाथ पे छोड़ देना है, माँ के हाथ पे छोड़ देनी है। क्योंकि कितना भी फ्यूडाइल अटेम्प्ट यानी कि फॉल्स अटेम्प्ट आप कर लो, जब तक ना सही समय आ रहे हैं आपके लिए, तब तक वो चीज़ नहीं होगा। और यहाँ पे बात आते हैं कोई गेन के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं वायरल हो सकता हूँ, क्या मेरा रिलेशनशिप बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, क्या कोई पर्सन बहुत जल्दी वापस आएंगे, क्या कोई पर्सन मेरे साथ बहुत जल्दी बात करेंगे, नो। क्या मेरे को बहुत जल्दी पैसा मिलेगा, नो। कुछ चीज़ आपको वहाँ सिखा रहे और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जब भी अगर आप ऐसा लग रहा है आपको जब भी कि जल्दबाजी करने से काम हो जाएगा, 3-4 बार काम अटेम्प्ट करने से कुछ चीज़ हो जाएगा, या फिर 2-3 बार किसी को बोलने से कुछ हो जाएगा, सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं हो रहा है बिकॉज माँ नहीं चाहते कि वो जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आए, जल्दी जल्दी आपको वो चीज़ मिला, जल्दी जल्दी आप उस जगह पे पहुँच जाए। नो, बहुत चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, बहुत चीज़ें जो आप सीख रहे हो। सो बेटर यही होगा, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है उसको आप उस टाइम पे समझ लो कि शायद सही टाइम नहीं आए हैं, आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं करनी है। रेगुलर जो चीज़ के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी चीज़ के साथ रहिए, माँ के साथ रहिए, माँ आपको मदद करेंगे। सो कई कबार क्या हो जाता है ना कि हमारे स्पिरिचुअल ईगो बहुत हाई हो जाते हैं और हम लोगों को लग जाता है कि नहीं, हम ही सब कुछ कर पाएंगे, हम ही हैं सबके सोर्स, या फिर फ्री विल से सब कुछ पॉसिबल है ना। फ्री विल से सब कुछ पॉसिबल है, बट उससे आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शंस मिल जाएगा। बट सही टाइम आने पे आपको सारे चीज़ों का समझ आ जाएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा था, ये क्यों। जैसे कि सिंपल बात है, जब आप छोटे थे तब आपको अक्षर सीखना भी समझ में नहीं आता था कि कैसे आप अक्षर लिखोगे। आज आप जब बड़े हुए हो तब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे आपको लिखना है, बिकॉज आपको पता है वो चीज़। सिमिलरली अभी आप जिस कंडीशन पे हो, इस कंडीशन पे आपको बहुत चीज़ सीखनी है, बहुत कुछ चीज़ सीख रहे हो, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे एंड माँ के साथ रहोगे, अपने डिवाइन के साथ रहोगे, यूनिवर्स के साथ रहोगे, डेफिनेटली सही टाइम आने पे माँ आपको बोल देंगे। सो रेगुलर प्रेयर कीजिए, रेगुलर प्रेयर कीजिए और अपने प्रेयर्स के ऊपर भरोसा रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, किसी के नेगेटिव बात से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। थर्ड, हमेशा जल्दबाजी, हमेशा काम करना है, हमेशा काम करना है, खुद को बिजी रखना है, ये बहुत बड़ा बैड हैबिट है। बिजी रखिए, डेफिनेटली बिजी रखिए, बट अपने मन को बिजी रखिए। ओके, अपने मन को। आप अगर मन में वही सेम नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे हो और खुद को फिजिकली बिजी रख रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं। मन को बिजी रखिए अच्छे अच्छे कामों से, अच्छे चीज़ से एंड अच्छे एक्टिविटीज़ से। सो बेसिकली जितना पॉजिटिवली आप मन को बिजी रख पाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। कुछ चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो करना है, कम्प्लीटली डिटैच्ड होना है उस चीज़ से, बार बार फोर्स मत कीजिए कुछ चीज़ को, वो उसको ऑटोमेटिक बढ़ने दीजिए। एंड कुछ कंट्रोल करके कुछ फ़ायदा नहीं है, काली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि वो लोग इतना पावरफुल कैसे है, उन लोगों की क्यों इतना ज़्यादा मिल रहा है, अरे उन लोगों को मिलने दो, उन लोगों का पास्ट कर्मा की वजह से उन लोगों को मिल रहा है। बट आपको अभी ये सब चीज़ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे आप अच्छे से सब चीज़ को लेट गो कर सकते हो और ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ सकता है। ये ऑटोमेटिक हीलिंग हो सकता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो सकता है, ऑटोमेटिक एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जो भी है मैं आपको बोल रहे कि ऑटो मोड पे आपके लाइफ को डाल दीजिए और इस टाइम पे आप सीखिए कैसे माइंड को आप बिजी रख सकते हो। लास्ट कार्ड देवी माँ काली का कार्ड आया है। देवी माँ काली आपके लिए साफ साफ एक मैसेज दे रहे हैं कि हीलिंग मिल रही है आपको, पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं आपको, आप खुद को रेक्टिफाई कर पाओगे आज।
खास करके जो सजेशंस आपको मिल रहे हैं उस सजेशंस को सुनिए, हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए, ओके, जितना हो सके हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए। लोगों के बारे में गलत सोचना आपका सोल पर्पस नहीं है। आज बार बार माँ एक चीज़ आपको बोल रहे कि आप अपना मोमेंटम को चेंज मत करिए। आप एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके चलते हो, लोगों के बारे में अच्छे सोचते हो, क्यों खामखा आपको एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही ये बोल के आप अपना दिन को बर्बाद कर रहे हो? क्यों खामखा आप अपने सेल्फ गेन के नहीं मिलने की वजह से आप पूरे दिन को नेगेटिव बना रहे हो? यस, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है उसको माँ को वो चीज़ पता है, माँ आपको वो चीज़ दे देंगे, बट जब तक ना आप हील हो जाओगे, जब तक ना आप खुद के साथ खुद के दर्द को एक्सेप्ट करोगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। सो इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट योर पेन, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, टू एक्सेप्ट योर लोनलीनेस, टू एक्सेप्ट everything and to surrender everything as well। जब तक आप सरेंडर करोगे, जस्ट बैठ के जब तक ना रोओगे, जब तक ना आप रेगुलर अपना वाइब्रेशंस को हाई करोगे, तब तक आपको वो रियलाइजेशंस नहीं मिलेगा। आज आप एक टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आ रहे हो, आज आपको हीलिंग मिल रहा है, आज आप रिकवर कर रहे हो, आज आप फ्री फील करोगे। क्यों? क्योंकि आज शायद आप रियलाइज़ कर पाओगे कि जो पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे, जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, जो चीज़ को आपको लग रहा था कि वो बहुत अच्छे है, आई थिंक उसका स्पिरिचुअल टॉक्सिसिटी आपके सामने है कि वो चीज़ एक फेक फसाड है, जस्ट बिकॉज लोग उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसी के वजह से शायद आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। इससे बेटर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो आई थिंक आप सेकेंड ऑप्शंस या फिर इनर पीस या फिर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड लाइफस्टाइल को ही चूज़ करोगे ओवर द कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल और लग्जरियस लाइफस्टाइल्स। मैं ये भी देख सकता हूँ आपको एक रियलाइजेशन आ रहे हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए ज़ारा का टी शर्ट नहीं, एक सिंपल कपड़ा चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द थिंग। और ये जो ब्रांडेड, ये जो पॉश कल्चर्स है, यहाँ से आप बाहर आके एकदम सिंप्लीफाई करके खुद को भी एक्सेप्ट करोगे और जो भी मिल रहा है उसको लेके आप चलोगे। आई थिंक यू आर नॉट गोना क्रेव फॉर कि मेरे को ये क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा वो लग्जरी। रैदर आप बोलोगे कि कब मिलेगा मेरे को शांति। अगर शांति मिल जाता है तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, आई थिंक एक मेजर रियलाइजेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर हीलिंग इज कमिंग। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय देवी माँ काली। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर डियर वंस एंड हैशटैग दीजिए टैरोट अनेबल। बाय।